तो मेरे साथ रखा लिए सबूर नंबर 50। आज के अनुमान पर शुक्रगुजारी पर हम आते हैं। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, सही है, सही है जी। सबूर 50 उसकी वाइस है। बेटी को माइक दें जो भी बनना चाहती है। उसकी वाइस पर जरा तवज्जो दीजिएगा कि जो आज का हमारा अनुमान है वो शुक्रगुजारी के तरफ से है जी। उसकी वाइस है। अब ऐ खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। सब कहे आमीन। यहाँ पर लिखा है, मेरे को पैसे नहीं गए। ऐ खुदा को भूलने वालों, इसका मतलब है खुदा का जो ममसू है वो खुदा के रूह की हदायत से ये बात कहता है, ऐ खुदा को भूलने वालों, जिस तरह के आज दुनिया अपने कामों के अंदर इस कदर खो चुकी है, भटक चुकी है, वो खुदा को भूल चुके हैं। उस मालिक को जिसने उन्हें बनाया था क्या क्या करना है, उसकी हमद करनी है, उसकी इबादत करनी है। आज लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो सिर्फ 10 मिनट चर्च में गए, 15 मिनट की इबादत हो, ऐसे लोगों को पसंद किया जा रहा है। इससे पता चलता है लोग हमारी मीटिंग्स के अंदर नहीं आते। स्वभाव क्या है आप साबित करते हैं। उकाब की खुराक में और दूसरे परिंदों की खुराक में फर्क है। उकाब वही लेता है जिससे वो उड़ान भरता है, और यह नबी कहता है यह उकाबी जमाना है, और काब जो है वह परिंदों का एक बादशाह है, उसकी तलवार आसमानों पर होती है। और यहां पर देख लें, आज अगर कोई शुक्रगुजारी की मीटिंग करवाना चाहता है तो कहते हैं पादरी साहब बस 10 मिनट तो ज्यादा टाइम ना लियो। क्यों? और बाद असी ढोला भी टाइम दिता आ जाए हैं, असा नचना भी दिया ना। ये कैसी शुक्रगुजारी है, कैसी शुक्रगुजारी है। खुदा के लोगों में दुनिया के लोगों में फर्क है। खुदा के लोग जो है वो किस तरह शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने कहा, और खुदा का बंदा भी ये बात कहता है कि मैं कब खुश होता हूं जब खुदा के घर जाता हूं। अगर तू खुश है तो मेरी हमद के फिर असी जिन्हें गीत गाउन लग पे नसीबो लाल ते नूर जान पता नहीं कितों कितों माइया टप्पे कट लेंगे ते थोड़े कट लेंगे। ऐ शुक्रगुजारी पादरी साहब छेती छेती करियो, क्योंकि फिर तो टाइम ही नहीं असा देखना ना, फिर भावे 2 घंटे ढोल बज देना। देखे हम मारे में और दुनिया के लोगों में फर्क है। बलीवर जो है, जो खुदा के कलाम के साथ चलते हैं, उनकी शुक्रगुजारी ये होती है, उसकी प्रस्तुत करना। सबूर नंबर 100 के अंदर लिखा है खुदा ने आपको किस लिए बनाया है, लिखा शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो, शुक्रगुजारी करते हुए हर रोज उसकी हजूरी में आए। शुक्रगुजारी जो है साल में 1 दफा नहीं, महीने में 1 दफा नहीं, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है हर रोज बिना नागा शुक्रगुजारी किया कर। सिर्फ 1 दफा ही बाइबल कहती है, रोमियो का खत पढ़े तो आपको मिलेगा हर एक बात में। खाली ये नहीं बच्चा पास हो गया तो मैं
मैं कहा शुक्रगुजारी कर लेंगे। अच्छा तो उस तो जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजराता है वो खुदा की तवजीद करता है, वो खुदा की भलाई करता है, वो खुदा के नाम को जिलाल देता है। और खुदा ने हमें बनाया इसलिए है कि हम शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। और शुक्रगुजारी करना जब है ये वाकिन पर पूरी उतरती है, रास्तबाजों का भला होगा। ये बात रास्तबाजों को कही जा रही है। जो ईमानदार है, जो दो बेड़ियों पर पांव नहीं रखते बल्कि वो एक बेड़ी पर चलते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे बात नहीं कही कि अपने चाल चलन से क्या करो, साबित करो। तुम्हारे नेक चाल चलन को देखकर लोग मेरे आसमानी बाप की क्या करें, लोग तारीफ करें। ये वाकया ही मसीही है, ये वाकया ही उसकी बेटी है, ये वाकया ही उसका बेटा है। तो बेटा वही करता है जो बाप को करते देखता है। आज गौर करें, हम कहते हैं हम जी शुक्रगुजारी गुजरान रहे, पता चल जाता है आप दुनिया के हैं, आप दुनिया की शुक्रगुजारी कर रहे हैं या खुदा की। लोगों की परवाह ना करें, खुदा के लोग जो चुने हुए हैं वो अलग हैं, उनका चाल चलन दुनिया से हट के है, उनका उठना बैठना दुनिया से हट के है। लोग आज तंज करते हैं ये कैसे लोग हैं। हम वैसे लोग हैं जो यीशु पसंद करते हैं। हमारा खुदा कैसे लोग पसंद करते हैं, जहां से आवाज किसकी निकले। जितने खुदा के बेटे और बेटियां हैं और नानका दी सलाना चल दे रहे या दादका दी सलाना चल दे रहे और या रिश्तेदारा दी सलाना के चल दे रहे। लिखा है जितने खुदा के बेटे और बेटियां हैं वो खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं। वो खुदा के फरमान है, वो खुदा के बेटे हैं। आप साबित करें, यह बात पौलुस रसूल कहता है, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो अब तक मसीह का बंदा ना होता। दो लोगों को खुश ना करें, लोग नाराज होते हैं तो हो जाए, लेकिन अपने यीशु को नाराज ना करें, उसके कलाम से दाएं बाएं ना मुड़े, बल्कि वही कहे जो वो कहता है। इसका साबित करें हम उसके लोग हैं। ऐसी शुक्रगुजारी गुजरानी, खुदा ऐसी शुक्रगुजारी को पसंद करता है। क्या एक खादम था, जब वो कलाम सुना रहा था, एक बहन खड़ी हो गई, उसने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो। और इनका बेला थले तू खलड़ मान रही है इबादत, लेकिन खुदा का नबी कहता है शुक्रगुजारी की जो कुर्बानी गुजरानता है वो खुदा की तमजीद करता है। वो बयान हर रोज हर इबादत के अंदर मुसलसल कहती थी खुदावन तेरा शुक्र हो। लेकिन आज जो दुनिया के अंदर लोग बसते हैं, खुदा ने उन्हें बहुत कुछ दे रखा है ते फिर भी ना शुक्र ही करियो, ना सोचिए ही नहीं कि असि खुदा की शुक्रगुजारी भी करिए। बल्कि शुक्रगुजारी किस तरह करते हैं, खुदा के घर च भी आउणगे ना ते गिले शिकवे शिकायत बुड़बुड़ाना, यह कोई शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी के लिए जब हम आते हैं दूसरों का भलाई का सोचे, दूसरों की बेहतरी का सोचे कि किस तरह ये बहन, किस तरह
कलाम हमें सिखाता है, ये हमारा खुदा हमें सिखाता है, जिसके हम लोग हैं, जिसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो गुजरानता है वो खुदा की क्या करता है, कि आज कैसी शुक्रगुजारी होती है। जेकर किसी फौतगी ते टुर जाइए ना तो पता की कहेंगे, पादरी साहब जी ए फल मैं आंदा है। अच्छा कादे ने, ये तो मैनू पता ही नहीं। और ना आंदा सी मैं भी ले आंदा है। देखो देखिए बाइबल को देखें। अच्छा तो फिर ए रोटी भी रखी है, एक आदमी पादरी साहब तुसी खा लो, क्यों ए उत्थे पहुंच जाएगी, उत्थे किथे किथे पहुंच जाएगी, वो उत्थे। अच्छा तो फिर सुन ले, मैं क्या, अगर बाबा गोलियां के कैप्सूल खाना ही मर गया और टीके लवाना ही मर गया, तो फिर उन्होंने पादरियां बुला के टीके भी लवाओ, उन्होंने बाबे के कैप्सूल भी खो, वो पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बाइबल के अंदर लिखा है, कब्र के अंदर कौन तेरी प्रस्तुत करेगा, गोल के अंदर कौन तेरी इबादत करेगा। प्रस्तुत जिंदा लोग करते हैं, जो आप खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं, वो लोग प्रस्तुत करते हैं। तो फिर सुने, ऐसे लोग जो खुदा की आवाज से नावाकिफ हैं, ऐसे लोग जो 40 दिन तक दूसरे लोगों को खाना खिलाते रहते हैं कि जी वहां पर पहुंच जाएगी, नो, ऐसी तालीमात के पीछे मत जाए। ये बाइबल की तालीम नहीं है, खुदा के कलाम के मुताबिक चले और रूह की हिदायत से चले, गिले शिकवे नहीं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि फारिग टाइम में हम लोगों के गिले शिकवे करें, लोगों की बुराई करें, बल्कि हमारे पास जब टाइम हो तो अपने लबों को खोले, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। खुदावन तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरे काम निराले हैं। लोग कहते हैं इन्हां दी ते तलीम ही जी गई। अच्छा असी क्या, साडा प्यो भी जी गए है ना, किस तरह उसका नाम लिखा है, मशीन खुदाए कादर अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, उसकी पैदाइश अजीब, उसकी तारीख अजीब, उसके काम अजीब। उसके 70 शागिर्द उसे छोड़कर चले गए, उन्होंने कहा तेरी बातें ही अजीब हैं, तेरी तालीम ही नोखी है, तुझे बादरियां नाल ते मिलदी नहीं, तू तो वखरा ही बादरी हो गया। जिस तरह अज सानू लोग कही और दूजे भी तो बादरी ने, और गादरी को वेखो। अच्छा तो यसू कला ही उन्हें टुरिया फिरदा, उन्होंने घेरा पा के बैठे हुए हैं चारों पासे, कलाम सुनन नहीं सन आउंदे, उन्होंने पसंद के चक्कर च आउंदे सन कि किसी तरीके कोई इहदी गल फड़ीए, किसी तरीके से इनू जरा ना बलाका मार ही लेंगे। तो क्या समझते थे वो खुदा की इबादत के लिए आते थे। आज भी चर्चेस के अंदर चर्चेस भरे पड़े हैं, लोग क्या समझते हैं हम खुदा की इबादत करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो संडे मसीही ते पूरा हफ्ता खुदा के थे, ते पूरा हफ्ता तुसी की थे। लिखा है हर एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी, हर एक बात में जब मौका मिले वहीं पर शुक्रगुजारी करें। कोई बैर खुदा से दूर है वहां पर खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावन जिस तरह मैंने निजात पाई है मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने यह मौका मेरी जिंदगी के अंदर लाया है ताकि मैं तेरे मुंह की बातें इसके आगे बयान कर सकूं, वो जिंदगी बदल जाए। लेकिन साढ़े को तो इतना टाइम ही कोई, असं तो शामी आने बड़े थके हैं, अल्लाह भाई इधरों इन्ना बुला लिया तो आराम ही नहीं कर देंगे। अच्छा तो फिर कई कहने असी जी यसू मसीह के शागिर्द हाँ, तो यसू मसीह कितने होंदा सी? कभी आपने उसकी जिंदगी पर गौर किया? सारी रात
दुआ करता है, सारा सारा दिन मुनादी करता है। हम खुदा के कामों को तो पीछे छोड़ देते हैं ते अपने कामां नूं अगे रख लेने आ। ते जे संडे नूं भी असीं बहाना बना लेने आ, अज ते असां मशीन लाई। अच्छा खुदा वेखदा भी कई ते लोग ने फराड़िए हैं बहाने बनाने वाले। गौर करें, खुदा जिसने आपको ये सांसें दे रखी है, कभी आपने उसका शुक्र अदा किया कि खुदावन ये जो सांस मैं ले रहा हूं, ये जो मैं सांस तूने मुझे दी है, कभी आपने खुदा का शुक्र अदा किया? एक शख्स था, जब उसकी उम्र 70 साल हो गई तो उसे कोरोना की बीमारी हो चुकी थी। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसे जो है फर्जी ऑक्सीजन दी जा रही थी कि यह बच जाए, लेकिन 10 दिन वो वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा रहा। और जब उसे वहां से उतारा गया तो उन्होंने कहा, बाबा जी 10 लाख रुपया बिल बन चुका है। बाबा जी रोने लग गए। उनका 10 लाख वो 10 दिन का नकली साहब लाए जे जेड़े ते 10 लाख मांग रहे हो। बाबा रोई जा रहा है। उन्होंने कहा, बाबा जी ना रोवो, लाख घट दे दो। बाबा और उच्ची हो गए। उन्होंने कहा, बाबा जी साडा अस्पताल बंद कराना दे और मीडिया वाले आ जाएंगे तो कोई साडे ते रहम करो और लाख घट दे दो। बाबा और स्पीड च हो गया, अगे 120 से 130 की स्पीड बढ़ा कर दी उन्हें। वो लख लख करते थले आ गया। उन्हें कहा, बाबा की चाहना की? और रोई जा रहा, को बोलता नहीं। जो मैं कहना, बाबा जी जा ना दियो। उन्हें कहा, पुत्रो और खरीदन में मैं अस्पताल खरीद सकना, मैं कोई माड़ा मोटा आदमी नहीं, लेकिन रोना तो इसलिए पिया 70 साल मेरी उम्र हो गई है और जिन्हें मनु सामा दितियां ने ओदे लई तो आज तक शुक्रगुजारी नहीं की। ओदे लई मैं सारी जिंदगी कुछ भी नहीं जीता ते आज तुसा 10 जने मनु नकली साह दे के 10 लाख बिल बना लिया। उस खुदा की तो मैंने कभी शुक्रगुजारी नहीं की थी जिसने ये मुझे सांसें दे रखी है, जिसकी वजह से मैं जमीन पर चल फिर रहा हूं। कभी आपने गौर किया है, सारा दिन आप मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो है भूखे ना सोए, ते साडा जो आसमानी बाप है इसको थोड़ा बात क्यों कि यहां पर गौर करें, वो भी देखता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, इसने तो कभी मेरा शुक्र ही अदा नहीं किया। मैंने इसे लाद दी है, मैंने इसे सेहत दी है, मैंने इसे घर दिया है, मैंने इसे हर किस्म की नेमत दी है, लेकिन ये फिर भी मेरा शुक्र नहीं कर रहा। गौर करें आज उस खुदा के बारे में जिसने आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन आप फिर भी उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। फिर भी लोगों ने खुश कर दे, फिर भी लोगों ने कहते दुनिया दी गल्लां नहीं साडे कोल मुकदियां, खुदा दी शुक्रगुजारी साडे कोल टाइम वक्त ही। हर एक बात में खुदा की क्या करो, शुक्रगुजारी करो। और जिसका दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है, शमौन जिसने यीशु मसीह की दावत की, जिस तरह के आज भाई ने अपने घर के अंदर खुदा के खादम की दावत की, शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानी, कि यहां पर लोग खुदा की आवाज को सुने, तो यीशु ने उसका दावतनामा जो है कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं जरूर तेरे घर आऊंगा, मैं जरूर तेरे घर आऊंगा। और जब उसने दावत की तो यीशु मसीह उसके घर के अंदर चला गया, और जब वो वहां पर बैठा हुआ है, वहां पर बैठा हुआ है, तो एक औरत
जो नापाक थी, जिसने सारी जिंदगी गुनाह की दलदल में गुजार दी थी, इब्लीस ने इस कदर उसे अंधा किया हुआ था, जब उसे पता चला कि यीशु मसीह की दावत शमाउल के घर के अंदर है और यीशु मसीह वहां पर है, उसे पता था कि वही मुझे जिंदगी दे सकता है, वही मुझे इस गुनाह से जो है शिफा दे सकता है, वही तो है जो मुझे इन गुनाहों से रहाई बख्श सकता है, वही तो जो है जो मेरी खातिर कुर्बान होने के लिए आया है। तो वो उस घर के अंदर पहुंच गए। जब उसके घर के अंदर पहुंच गई तो यीशु मसीह वहां पर बैठा हुआ है। वो आकर उसके कदमों में गिरी, उसने रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, उसकी आंखों से इस कदर आंसू जारी थे जिस तरह के पानी का एक चश्मा फूट पड़ा है। वो चुप नहीं कर रही, लेकिन जिस शख्स ने यीशु मसीह की ज़ियाफत अपने घर के अंदर की थी, वो शक में मुब्तला हो गया। उसने कहा, अगर ये नबी होता तो ये इस औरत को जान जाता जिसने इसके अंदर पांव को पकड़ा है। अब उसके दिल के अंदर यह ख्याल गर्दिश कर रहे हैं, और यीशु मसीह जो है वो दुनिया को बनाने वाला है, वो इंसान के इरादों और ख्यालों को जानने वाला है। तो उसने एक तमसील कही, उसने कहा, देख मैं तेरे घर के अंदर आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन मैं जब से तेरे घर के अंदर आया, इस औरत ने मेरे पांव को अपने आंसुओं से धो डाला। तूने पांव साफ करने के लिए मुझे टॉवल ना दिया, लेकिन इसने अपने बालों से जो है मेरे पांव को साफ किया। उस वक्त के अंदर बहनों के बाल इस कदर लंबे होते थे, उसने टॉवल की जरूरत ही महसूस नहीं की। ते अज भैन के पहले तो गल शैंपू ने बाल छे ही, ते जे थोड़े बहुते रह गए ने तो ब्यूटी पार्लर से फट जाने, ये भी कट दे। तो बाइबल की कहती है, कभी पढ़े, पता चलता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, हम दुनिया के लोग हैं, हम अपने कामों से साबित करते हैं। लिखा दुनिया के हम शक्ल ना बनाओ, अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ, और आलमे बाला की चीजों की जब अक्ल बदल जाती है, जब बंदा तौबा कर लेता है, तो फिर दुनिया की चीजों की तलाश नहीं, आसमान की चीजों की तलाश। तो अब सुने, उसने अपने बालों से उसके पांव को खुश किया, तो वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा थे, वो अपने किए पर शर्मिंदा थे। और यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह उत्तर खजानची साहब भी बेचे इधर, मैं क्या इन्ना कीमती अतर जो पौध बहा दिता गया, तो जेकर वेच के खजाने की थैली च पाया जाता तो सीधा मेरी जेब च आ जाता। ये सुन पैसों की बड़ी लोड़ थी, उत्थे मालक सी, लालची भी उत्थे बैठा सी, खजानची भी उत्थे बैठा सी। यीशु मसीह जो है, जब कलीसिया ने, जब चर्च ने उस औरत पर चढ़ाई की, तो यीशु मसीह जो है उस औरत के दफा के लिए खड़ा हो गया।
उसने कहा इसने भलाई की है, लेकिन उन्होंने तो अपनी पई सी ना, ये मेरी जेब च क्यों नहीं आ गया। सुन ले, यहां पर उसने तमसील कही है कि एक कर्जदार के दो कर्जदार थे, एक ने ज्यादा पैसे देने थे और एक ने कम देने थे, लेकिन जिसके ज्यादा थे उसे माफ कर दिए गए, लेकिन जिसने कम लेने थे उसने जाकर उसका गला पकड़ा और उसका गला दबाया। शक के अंदर एक तुला है, ते शक कौन पांदा है ज़हन दे विच? इब्लीस। शैतान शक पैदा करता है। यीशु मसीह ने उसे तमसील कही और उसने उस औरत से कहा, जा तेरे गुनाह बहुत थे, माफ हो गए, तेरे गुनाह और माफ हुए। तो आज देखें, ज़कई पर गौर कर ले, जो यीशु मसीह को देखना चाहता था। किन्ने लोग ने ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? मैं बड़े सारे लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਗ ਲਈਏ ਰੁਪਈਆ 500 ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ, जो लोग अपने आप खुदा को दे देते हैं, अपनी जिंदगी खुदा को दे देते हैं, उनकी बातों से 24 घंटे बस एक ही चैनल चल रहा होता है, दूसरा तो चैनल खबर होती ही नहीं। सिर्फ शुक्रगुजारी करें अपने खुदा, जब मौका मिले शुक्रगुजारी करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। तो यहां पर देखें किस तरह ज़कई जो था वो यीशु मसीह को देखना चाहता है, पर ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨੰਗ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਛੋਟਾ ਜੂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿੰਡਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। सुनना फिर किस तरह उसका कद छोटा था, लेकिन उसका दिल छोटा नहीं था, उसका दिल बड़ा था। उसका दिल के अंदर जो ख्वाहिश थी, जो हसरत थी, वो ये थी कि मैं अपने जिंदगी के मालिक को, जिसने मुझे बनाया है, देखना चाहता हूँ। देखना चाहता है, वो आंखें दुनिया की नहीं थी। कैसी कौन थी? कामल करने वाले यीशु को तो मैं अपनी आंखें किसकी तरफ लगाऊंगा? पहाड़ों की तरफ। आज कितने लगी आगे? आज साड़ी आंखें कितने लगी आगे? सच्ची गल बाहर आ गई, दसना नहीं दिया, लोगों को पता है। ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਬੇਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਬਸ ਇਬਲੀਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ यीशु ने जदों झूठ बोलते हो, ये अपने आप नहीं धोखा कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, ढंडियां उत्ते उत्ते। ते जदों बादल चों बाहर निकल गए फिर कितने गए यीशु? लिखा दिल के बूहे खोल दे यीशु, तो बूहे ते सब ताला ला छड़िया है। यीशु किवें आएगा? ये बुआ खुलेगा तो यीशु आएगा, तो जब यीशु अंदर आएगा फिर तुम अंदर भी यीशु के होगे तो बाहर भी। लिखा है वो कल आज अब तक यकसा है, ते वो बदलता नहीं तो फिर तुसी किवें बदल जाते हो?
वादा कर दे उधर यसू असी ते बाहर निकले तो फिर सच्ची गल भी बोलिया करो ना, सच्ची गल भी बोलिया करो। खुदा दो दिले आदमी को पसंद नहीं करता। ते कभी तुसी ये भी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर एक पानी की नल लगी हो, उसके अंदर पानी मीठा आ रहा है ना, तो कड़वा नहीं होगा ना नमकीन होगा, मीठा ही आएगा। तो साढ़े अंदरों भी तो एक ही पानी निकलना चाहिए, तो पानी कलाम है, ये निकलना चाहिए, दूसरा कलाम नहीं है। कुछ लोग इस डर तो साढ़े चर्च में आते पादरी प्रवेश का पैगाम ही बड़ा बड़ा होता। अच्छा तुसी तो नहीं तंग पै गए हो। वहां पर जब हम खुदा की हजूरी में होंगे तो होर तो काम ही कोई नहीं होना। वहां पर इबादत होगी, वहां पर राधना होगी, वहां पर रोशनी ही होगी। इसलिए मैं पहले क्या सी, लोग ऐसे पादरी को पसंद करते हैं जेड़ा घंटा गीत ते 5 मिनट का कलाम मांगो तो चलो फिर ठीक है, ये खुदा तुहानू बरकत दे, आओ दुआ करिए। 1.5 घंटा हाथ इबादत की जे है ना, कलाम की ना सुनाया। खुदा तो तुम खुदा की तो गल ही नहीं सुनी, अपनी ही सुना दे रहे हो। और गीत गाने वाले बड़े जे, पर खुदा की गल नू सुनो जिन्हें तुहानू उत्ते ले जाना है। इस आवाज ने तुहानू उत्थे खड़ना जे। वो यीशु को नहीं जानते, एडे एडे वाल भी रखे तो बाहर जाकर चरस में भी सूटा ला लेंगे, अंदर आके गीत गाने लग पे। देखिए कैसी जहरीली आवाज, शरीली नहीं फिर कहना शरीली है, क्योंकि शहर ही पीता है। ये नकल है, शैतान नकल करता है खुदा के लोगों की। लोगों के भाई जी मैं भी बपतिस्मा लिया जे, अच्छा मैं भी ईमानदार हाँ, हालां तो बाहर जाके की कर रहा है, बाहर जाके तू शर्मे बड़े आ फिल्मा वेखने हैं, तू कहता तौबा कर ली है भाई, कम्मा तो साबित करेगा कि तू ओदा बेटा है या नहीं। सुनना फिर ज़कई उसे देखना चाहता है, तो फिर उन्हें देखा कि भीड़ बड़ी चारों तरफ है, उन्हें हिम्मत आ रही, उन्हें कहा भावे लत बाई क्यों ना टुट जाए, चढ़ जा इस तरह अज वेखी जाएगी। यीशु ने अज मैं वेख के छड़ना तहैया कर लिया है। बड़िया रुकावटा ने, बड़िया के रुकावटा सुन के यीशु तक ना पहुंच पाए। उन्हें रुकावटा किस तरह क्रॉस किया और रुकावटा रोक सकिया जिन्हों के अंदर दिल च कशिश होए, उन्होंने दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि वो बनाए बेहतर आलम से खुदा के चुना हुआ था। तो यहां पर किस तरह वो एक खुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है, उसे पता था कि यीशु यहीं से तो गुजरने वाला है। जब वो गुजरेगा तो ओदी सोच ते आलमा की सोच बड़ा फर्क सी। आलम वो को नफरत करते सन, ते जेड़े दुनिया के रद्द किए हुए लोग सन, जेड़े दुनिया के अनपढ़ लोग सन, उन्हें पहचान दिया ये यीशु मसीह है, इस जिंदगी का मालिक है। तो जेड़े दिन रात शरीयत की किताब पढ़ने वाले सन, अगर ना किसी बाइबल कॉलेज तो संत कितों लैके आए सन, बहुत सही तेन इलम कितों आ गया है, उन्होंने भी आते सन तेन इख्तियार जिन्हें दिता है कि इतने खड़ो के तू कलाम सुनाए, दस केड़े बाइबल कॉलेज का कार्ड है तेरे को। यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, दसो फिर यूहन्ना नबी का जो बपतिस्मा था वो लोगों की तरफ से है या आसमान की तरफ से है। हम जेडे उस दौर के बड़े होशियार ते बड़े चलाक ते बड़े शातर, अबलीस के फरजांद बड़े शातर होंगे ने, बड़े चलाक, बड़े अगों मार मार के लिया। ते यीशु ने की क्या दसो, बाहर जाते हैं, सलाह करते हैं, आपस बह के उन्होंने वोट बह जाती है, सारे पास्टर लग जाते हैं, हुण इहनूं की कहिए,
उन्हें कहा जे ते क्या अभी वह बपतिस्मा आसमान की तरफ यूहन्ना नबी का, तो उन्हें कहना तुसा क्यों नहीं लिया, फिर असीं झूठे हो जाएंगे। उन्हें यही सलाह की थी भी अंदर जा के सानू नहीं पता कि आसमान की तरफ है या जमीन की तरफ है। तो यसु मसीह के कोल जदों आए उन्हें आके गल की, तो यसु मसीह ने भी क्या, जाओ मैं भी नहीं तुम्हें दसदा कि मुन्नू किने इख्तियार दिता के कलाम सुनावा, वो सब खुदा से तालीम याफ्ता होंगे, उन्हें किसी बाइबल कॉलेज की जरूरत नहीं होगी। यसु मसीह के शागिर्द कौन से बाइबल कॉलेज के अंदर गए हैं, यसु मसीह के साथ रहे हैं। जो यसु मसीह के साथ रहता है ये भेद उसी पर खुलते हैं। उसे किसी पीएचडी की जरूरत नहीं है, उसे किसी सेमिनरी की जरूरत नहीं है, उसे किसी और कॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ बाइबल की जरूरत है। तो फिर सुने किस तरह वहां पर ज़कई गुलर के पेड़ पर है, वो उसे उस्ताद मानता है, वो उससे सीखना चाहता है। उसे पता दुनिया के लोग मुझे क्या सिखाएंगे, ये तो खुद उसे पहचान नहीं पा रहे। तो मुझे क्या, यसु मसीह ने क्या कहा, तुम अंधों के अंधे रहनुमा हो, अगर अंधा अंधे को राह दिखाए तो दोनों खड़े में जाके दे। बार बार लोग मट्टी के दिल के अंदर आ, तुम पर अफसोस, ना तो खुद दाखिल होते हो और ना दूसरों को देते हो। आजकल बन गए ने खाड़े, आजकल बन गई ने मिशना, ते आजकल बन गई ने तनजीमा, आजकल बन गई ने सियासी पार्टियां। उधर तू गया तो फिर साढ़े तो भी गया, जो तू उधर गया तो साढ़े तो भी गया। ये मसीहत है? ये कौन सी मसीहत है? यीशु ने कहा जाओ पूरी दुनिया के सामने क्या करो, त्याज जेल की घाट साड़ी मिशन भाई जी आओ, साड़ी मिशन, हमारा एक ही मिशन है जो यीशु मसीह का था कि बाइबल के पीछे आओ, लोगों के पीछे मत जाओ, मेरे पीछे भी मत आए, बाइबल के भी साथ चले जो हमारा खुदा कहता है। खुदा ताला इस कलाम के वसीला करेगा, कोई बाबू पार्टी तो बचा नहीं सकेगा। तो फिर गौर करें, ज़कई वहां पर है, यीशु मसीह आ गया और वहीं पर आकर ठहर गया, ठहर गया। सुन ले, थकते नहीं गए, मैं क्या शायद थक गए ना, पादरी नोट किसी तरीके रोको भाई, बात करे नहीं, पादरी की गल तो सुना के जाएगा जी अज खुदा ने दिल मेरे च पाई है। मैं तो गल वही दसनी जे जी अज मैनू खुदा ने दसी। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम रूह के खादम हैं। तो यहां पर देखें किस तरह ज़कई जो है दरख्त पर है और यीशु मसीह नीचे आकर ठहर गया। उसने कहा ज़कई नीचे उतरा, और जब वो नीचे उतरा तो बड़ा खुश है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं। यीशु ने जब कहा आए ज़कई मुझे तेरे घर में रहना, ते फिर ओदा पैर जमीन पे लगदा ही नहीं सी। अब आके मैं तो यीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। पता नहीं मैं किन्ने अरसे तो इस तलाश च सां कि मैं यीशु ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਯीशु ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਯीशु ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਯीशु ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ मैं, कितने में यीशु, जहां 2 या 3 वो आज हमारे दरमियान है, आज वो रूह की सूरत में है। तो फिर देखें जब वो ज़कई के घर के अंदर गया,
ज़कई ने बड़ी ज़ियाफत की, बड़ा खुश है। और जब ज़ियाफत चल रही है तो फिर हुआ क्या? ज़कई अपने कदमों पर खड़ा हो गया। जिस तरह यीशु मसीह उस कुलर के पैर के नीचे ज़कई के लिए खड़ा हुआ, इसी तरह ज़कई जो है यीशु मसीह के लिए खड़ा हो गया और उसने कहा, खुदावन, अगर मैंने किसी का ना हक कुछ लिया है, अपनी गलतियों पर इकरार, शर्मिंदा है, नादम है, वो इकरार करता है और वो कहता है कि खुदावन, अगर मैंने किसी का ना हक कुछ लिया है तो आज मैं उसे 3 गुना वापस करूंगा। चौथा अपनी तरफ से, 3 जो उसका लिया तो अपनी तरफ से। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा सुने? यीशु मसीह ने कहा, आज निजात इस घर में और तेरे घर जिनजात आ जाती है और फिर मानो दौलत नहीं मिलती और भी सारा कुछ यीशु का। ते साडा मालक कौन है? ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦਾ ਹੈ, बैल बछड़े ਉਹਦੇ ਨੇ। क्या खुदा साड़ियां देगा ना भूखा? जरा गौर करने, खुदा देखता है मेरा बेटा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। कितनी मोहब्बत करने, कितनी मोहब्बत है। जैसी तो अपने खुदा का शुक्रगुजारी भी नहीं करते। बाइबल में लिखा है हर रोज खुदा की शुक्रगुजारी करो। हर रोज, हफ्ते में 1 दफा नहीं, महीने में 1 दफा नहीं, साल में 1 दफा नहीं, हर रोज शुक्रगुजारी करें। तो जब वो खड़ा हुआ तो यीशु मसीह ने ऐलान कर दिया कि आज निजात इस घर में। कि जब निजात अंदर आ जाती है तो फिर अंदर से बातें निकलती हैं। पहले नहीं कभी उसने कहा कि मैंने लोगों का ना हक लिया। जब कलाम सामने आता है तो फिर हमारी असलियत पता चलता है। हम किन्ने गुफरानी हैं, असी किन्ने को असी शुक्रगुजार हाँ, किन्नी को असी खुदा की शुक्रगुजारी करने हैं या लोगों के सामने जी शुक्रगुजार बने हैं। सुन ले, फिर अगर हम शुक्रगुजारी पर बात कर रहे हैं, ईमान की किताब 16 बाब के अंदर किस तरह परूस को, सिराज को जो है बैठ लगाए गए, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको कैद खाने के अंदर कैद कर दिया गया। किस बात से? बुरे काम से। उन्होंने एक शख्स, एक बैल में से बदरू को निकाला था, इब्लीस के काम को बंद किया था, उसे शिफा दी थी। लेकिन जो दुनिया के लोग थे, जो इब्लीस के पैरोकार थे, उन्होंने उसे क्या दिखाना में बंद करवा दिया कि साढ़ा देने लोग गुजारी बंद कर देते। जिस तरह आजकल तंजीमत है, कोई बिलीवर खादम चला जाना तो दूसरे पादरी अखा मत्थे तरफ ले हैं, ये इतने क्यों है? तो साड़ी कलीसिया उधर ना टुर जाए। वो कलीसिया यीशु दी है और मेरी नहीं। कलीसिया का मालिक यीशु मसीह है। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर दरवाजे दरवाजे बनाएंगे। कलीसिया तो यीशु दी, असी तो सिर्फ वो आवाज लोगों तक पहुंचाना लिया ते ना ही असी इलेक्शन लड़ना। सानू खुशी होएगी कि खुदावन असा तेरे कलाम के नाल इन्हां लोगों ने जितया है। ये लोग तेरे कलाम नाल चलते रहे ने, ओदी दुल्हन च शामिल होंगे। असी लोगों ने झूठियां तसलियां नहीं देनियां कि तुसी गाल कड्डदे रहो हैं, इंग्लिश बोलते रहो, देसी पश्ते बोलते रहो, ठीक है। तो शाम को आके कहो असी ईमानदार हाँ। शैतान भी हसदा है किड्डा आंदा होना मैं तो एक ही झूठ बोलिया ये सवेरे शामी आके खुदा दे हजूर झुकते ने
है तो फिर आते ने खुदावंद असी तेरे बेटे हैं। खुदा दे बेटे इंज दे वो गुनाह कर ही नहीं सकता जिसमें खुदा का तुखम है। सुन ले, जो खुदा के बेटे हैं वो दूसरों की जिंदगी के लिए एक नमूना है। ऐसे नहीं रसूल कहता कि मनादी अपने घर से शुरू कर, बाहर में बाप में जाना ते जे मेरा घर ही पुट्ठा है तो मैं लोगों को की दसना, अपने तो शुरू कर घर तो कि बजाय कि तू बाहर जाए तो कोई तेरे घर वालों उंगली करे। पहले खुद नमूना बन तो फिर लोगों को नसीहत कर। तो यहां पर लिखा है आधी रात के वक्त जो है पुलिस और सलास खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। कोई उन्हें रोक सका? मुजरम बन के गए ने, कांट के अंदर उन्होंने पांव ठोंके गए ने ते अद्धी रात खुदा की शुक्रगुजारी। अज असी कहने कि मोल ही नहीं भाई जी शुक्रगुजारी का। अच्छा केड़ा मोल? लिखे हर बात में, खाब खाम में हो, आप परेशानी में हो, आप मुसीबतों में हो, आप दुखों में हो, आप तकलीफों में हो, आप चारों तरफ दुनिया के मुश्किलातों के अंदर घिरे हुए हो, तब भी उसकी शुक्रगुजारी करना ना छोड़े। गिले शिकवे नहीं। अयूब पर निगाह करें जो खुदा की शुक्रगुजारी करता था, राष्ट्रवाद था। उसने कहा खुदावंद ने दिया और उसी का नाम सुने। आज ते साढ़े ते थोड़ी जी मुसीबत आ जाए, खुदावंद मैं तो तेरा बंदा मेरे ने क्यों आ गया? बड़े वो देखे कलाम की नाफरमानी है, हुणे पादरी को सजा मिली आ, देखे ना बड़ी नुक्तेचीनी करता सी। अच्छा तो फिर पुलिस ने की किया जेड़ा कैदखाने च बंद सी? सलास ने की किया? भलाई की थी, एक पैर में से बदरू को निकाला था, इस वजह से उन्हें कैदखाना में डाल दिया गया था। और यहां पर देख ले आधी रात का वक्त है, दुनिया सो रही है, उन्हें मारा गया है, उन्हें पीटा गया है, लेकिन उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई बहन, उनका कोई भाई, उनका कोई करीबी उनके पीछे नहीं गया। बाइबल उठा कर देखे कोई क्या है ते जेड़े खुदा ने उन्हें काल मिलाई सी चैनल। आज सियासी लोग कोई MNA सुने जिन्हों अस वोट देते हो, जो कोई साडा बंदा थाने पाते फलाने MNA को चलिए यार असं उन्होंने वोट देते हैं, बुआ खड़काया दसो जी आया बंदा फलाना। अच्छा उधरों ही कह देगा को वो घर को नहीं मीटिंग से गया इस्लामाबाद, नंबर ही बंद कर लेना। लेकिन जिस खुदा की वो शुक्रगुजारी करते थे, जिसकी खातर उन्होंने जिंदगी सरफ कर दी थी, वो कैद खाना के अंदर भी उन्होंने पुलिस वालों की भी परवाह नहीं की, वहां पर भी जाकर आधी रात के वक्त खुदा की हमदो सना कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं और कैदी सुन रहे हैं। और आसमान पर देखें उनकी शुक्रगुजारी पहुंच गई। असली शुक्रगुजारी की करवाने गुजराने क्या आपकी शुक्रगुजारी खुदा के तख्त पर पहुंच जाए, आसमान पर पहुंच जाए। उनकी शुक्रगुजारी ने कैद खाना को हिला दिया, जेल हिल गई, गाड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए। कैसी उन्होंने शुक्रगुजारी सी। ते कैदी डर के भज गए, बिल्डिंग ना डिग पवे। ते जिन्ना खुदा की शुक्रगुजारी की थी वो डरे किथे रहे ने? उन्हें पता है हम जीवे हम मरे हम खुदावंद ही के हैं। उन्हें पता है जिस खुदा की हम शुक्रगुजारी की करवाने गुजरा रहे हैं, वो यहां से भी हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। और वो वहीं पर बैठा रहा है, कैदी भाग गए और उनके चैनल पर आपने कभी देखे
कि नेट पैकेज के बगैर कभी हम नेट को यूज कर सके, नहीं हो सकता। तो लेकिन यहाँ पर जो पैकेज है ना, ये उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन हम यीशु मसीह के साथ मर जाते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम में दफन हो जाते हैं। तो ये पैकेज उस दिन से चल पड़ता है और ये उसी दिन तक चलकर होगा जब तक वो हमें लेने के लिए नहीं आता। वहां पर नंबर बंद नहीं होगा। रात के 12 बजे भी खुदा सोता नहीं है। उन्होंने रात 12 बजे काल मिला दी कि खुदा ने देखा कि मेरे लोग दुख के अंदर इस कदर है, सियत के अंदर इस कदर है, और उन्होंने मुझे पुकारा है और उसने सिलसिला बर्पा कर दिया उनकी शुक्रगुजारी में। तो फिर देखें, दरोगा जो निगहबान है उसने अपनी तलवार खींची और अपने आप को मारना चाहा। आवाज आई कि अपने आप को सर न पहुंचा, क्योंकि हम यही है। तब फिर पहला की साने मुजरम साने कैदी साने, तो फिर उन्हें की क्या आए सब, फिर वो साहब बन गए। कदों शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारन तो बाद, पर उसने कहा अपने आप को हलाक मत कर, क्योंकि हम यहीं पर हैं। तो जवाब क्या मिला? आए साहबो, अब वही दरोगा जो उनकी निगहबानी कर रहा है, जो उनकी हिफाजत पर मेमूर है, वो ने साहब करा, आए साहबो बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा तू ईमान ला ते तेरा घराना पहले आप लाओगे तो बच्चे लियाओगे, तो जब वड्डे ईमान नहीं लियाओगे। सुन ले फिर उनकी कैसी शुक्रगुजारी की कुर्बानी थी। खुदा ऐसी शुक्रगुजारी की कुर्बानी को पसंद करता है। जेल दे विच किन्ने को चोल सा ऐसा को दे के कोई बछड़ा लाल किया उसने, शुक्रगुजारी कर रहे सन आधी रात में। और खुदा का बंदा कहता है मैं आधी रात को उठकर खुदा का जो है शुक्र अदा करूंगा। एक बार सौ जाइए उठते ही तो जब कोई ठा दे अच्छा तेरी खैर नहीं आया क्यों हम तो मैं नींदर ही नहीं होगी रात सारी सवेरे तो आ जाए मैं कोई ठाए ना, अच्छा जिन्हें ठाया वो खैर नहीं। तो खुदा का बंदा सबूर च कहता है कि मैं आधी रात को उठकर तेरा शुक्र करूंगा। फिर मैं वो कहता हूं लगी वाले ते तेरी किवें, और जिन्हों की खुदा ना अख लड़ गई है उन्होंने नींदर की परवाह नहीं, चलना पिया चाहे रात के 12 बज गए हैं, चाहे रात के 2 बज गए हैं, काल जारी है, पैकेज चल रहे हैं, अपने खुदा ने गल्लां कर रहे हैं, तो उन्होंने खुदा सुन रहा है, तो जवाब दे रहा है कि मैं सुन रहा। तो फिर सुने, हमारा खुदा आज यही चाहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से, कि मैं किथे हाँ, कि अगर वो साढ़े दरम्यान है तो फिर साड़ी शुक्रगुजारी यही होनी चाहिए कि जिस तरह आसमान तो जमीन पे संतरा आ गया है, इसी तरह हमारी शुक्रगुजारी। जरूरी नहीं है कि आप खादम का खाना बनाएं, जरूरी नहीं है कि आप कलीसिया का खाना बनाएं, जरूरी नहीं है पलूस और सराज से सीखे जेल के अंदर है। तो आज कई लोग यही समझ लो जी पादरी प्रवेश से अपने घर इबादत करा रहे, जेल इबादत की जगह उत्थे तो कैदी है तो पेशाब भी अंदर ही करा जेल खाने से। ये आपको पता होना चाहिए, कैद खाना के अंदर, थाने के अंदर। सुन ले, खुदा जगहों को नहीं देखता, खुदा उन लोगों को देखता है जो वहां पर रहते हैं। खुदा लोगों पर निगाह करता है, खुदा ना बिल्डिंगों नहीं देखता। तो ऐसी बात ना हो
एक दफा साधु सुंदर सिंह स्वामी की बात है, वो एक चर्च के अंदर चला गया और जब वो आगे जाकर बैठ गया, उन्होंने उसे उठाया, उन्होंने कहा उठ, तुझे पता ही नहीं है ये तो बादशाह की सीट है। नगा मुझे पता ही नहीं सी, नगा पीछे पिछली सीट पे आके बैठ गया। उत्थे एक और आ गया, अच्छा लिबास पाया सी, मेरे हारी लालू मार टाई शाई लाई सी। उन्हें कहा तेनू नहीं पता ये तो मेरी सीट है। अच्छा चल पीछे हो तू। हकीर जा गया। फिर ऐसा ऐसा कहाँ पर पहुंच गया, वो दरवाजे पर, तो वहां पर उनके सिक्योरिटी वाले खड़े थे। उन्होंने कहा इतने खिलौने की इजाजत ही नहीं, चल बाहर निकल इथों। उन्हें बाहर कर रोंदाया जा रहा है। एक पेश अपने कोट के अंदर मैले गजाले कपड़े जो उन्हें पाया ते उन्हें चुम रहा ते आंसू बहा रहा, कहता खुदावन मैं तेरी आवाज सुनने लई इस हैकल के अंदर गया वा, लेकिन मनु तो उन्हें उतों कढ़ छड़िया। एक हाथ वो कंधे के उत्ते आया, उन्हें कहा उन्हें तेनू नहीं कढ़ छड़िया, उन्हें मनु भी कढ़ छड़िया। खुदा ने कहा अगर तू वहां नहीं तो मैं भी वहां नहीं, ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत कर रहे हैं। ईमानदार तो अंदर बैठे को नहीं। एक कलीसिया जिस्मानी तो एक है रूहानी। रूहानी वो है जो कलाम के साथ चलती है, और जिस्मानी हो ये एक छोट इबादत की थी तो बाहर जाके फेर हो का। खुदा ने कहा मैं भी वहां पर। वो कहां पर मौजूद है, जहां 2 या 3 यानी ईमानदार जो उसके कलाम के साथ खड़े हैं उनके दरमियान मौजूद है। वैसे तो आज चर्च बने पड़े हैं, लेकिन वो यीशु को जानते नहीं, उसकी बातों को नहीं जान, बाहर गए तो फिर वही काम। ये कैसी शुक्रगुजारी है। इसलिए ऐसी शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजराने के खुदा को जो है पसंद आ जाए। सो आज की शुक्रगुजारी की जो इबादत थी, कोशिश किया करें। मैं ये इसीलिए मैंने ये बात दोहराई है, खाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें हर बात में खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें। एक जगह पर लोगों को इकट्ठा करें, लोग खुदा के कलाम को सुने, सीखें और अपनी तैयारी कर सके उड़ान भरने के लिए, कि जब यीशु मसीह बादलों के साथ आए तो हम सब हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले लोगों में शामिल हैं। खुदा आज की शुक्रगुजारी के वसीला जितने लोगों ने उसके पैगाम को सुना, खुदा बड़ी बरकत दे। और खासकर भाई इलियास को जिन्होंने शुक्रगुजारी के लिए अपने घर के दरवाजे को खोला, ताकि यहाँ पर खुदा के लोग आए और खुदा के नाम को यहाँ पर लिया जाए और इसका गाना और बढ़ पाए। स्वयं हम दुआ करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सुर को झुकाते हैं। देख खुदावन, जिस तरह के तूने अपने बंदा के दिल के अंदर ये बात डाली कि यहाँ पर तेरा पैगंबर जिसे कि खुदावन तो अपने नाम के जिलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावन मैं तो महज खाक और राख हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं, बल्कि खुदावन मैं तेरा छोटा सा खालिक और प्यार से मेरे खुदा मैं सीखने का रूह रखता हूँ। और खुदावन मैं हमेशा तेरे पाक रूह कुदस की रहनुमाई में चलूँ और हमेशा वही काम करूँ जो कि खुदावन तुझे पसंद है। खुदावन जिस तरह के आखिरी ज़माना के अंदर तूने अपने नबी को खड़ा किया, जिसने हर तरह की तंजीमों को तेरे कलाम से जो है पाश पाश कर दिया, लोगों को वापस तेरे पैगाम की तरफ बुलाया, क्योंकि खुदावन जिस तरह तेरा नबी खुदावन तेरे हारू के ऊपर खुदावन सितार में शख्स को पानी का बपतिस्मा दे रहा था, तो आसमान से रोशनी उतर आई कि जिस तरह यूहन्ना ने मेरी पहली आमद का रास्ता तैयार किया, तेरा पैगाम मेरी दूसरी आमद का रास्ता तैयार करेगा। खुदावन आज ये पैगाम जो तूने अपने नबी के वसीला किया, खुदावन हम उसी के साथ खड़े हैं। और खुदावन हमें अपने कलाम के अंदर रख, जिन जिंदगियों ने तेरे कलाम को सुना है
इनकी शुक्रगुजारी को अपनी हजूरी में मैं कबूल करा। भाई लियास को बरकत दे, इसके घराने को बरकत दे, ताकि खुदावन ये हमेशा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते रहे। जितने लोग तेरी हजूरी में जमा है, एक एक पर तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ, तेरी बरकत को चाहता हूँ। तेरा आसमान इनके घर पर खुला रहे, तेरी बरकतें बरसती रहे खुदावन, कभी किसी चीज की कमी ना होने पाए। अब मेरा ईमान है जो कुछ मैंने खुदा मांगा है सौंपा लिया खुदा यीशु मसीह के नाम से।